औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व कवीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम, तिब्तुम, बरकतें और रहमतें हों आप पर। हम सब इकरार करते हैं कि कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र अल्लाह ताला के बराबर नहीं है। अल्लाह ताला वाहिद हकीकी है, उसके सिवा कोई मबूद नहीं। हम इकरार करते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अबवाए मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व असहाबे मुहम्मदिन व अज़वाजे मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अज़ीम सनद के साथ अज़ीम पैगाम समाअत फरमा लीजिए। इमाम रिज़ा बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाकिर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन, अल्लाह ताला इन सब से राज़ी हुआ। ये बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। ये बयान करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान मारिफतुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकान। कामिल ईमान मजमुआ है तीन चीज़ों का: दिल से पहचानना, ज़ुबान से कहना और अपनी ताकत के मुताबिक अपने अज़ा से अमल करना। ये तीन चीज़ें मिलती हैं तो कामिल ईमान बन जाता है। हासिल रहमत मेरे रब्बी, आज हमारी गुफ्तगू जो है 161वें नंबर तक पहुंच गई। जिस हस्ती को सरनामा कलाम बना रहे हैं उन्हें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे इस टाइटल के साया तले कुरान और याकूब अलैहिस्सलाम, आपकी विलादत, अपने भाई से झगड़ा आपका, याकूब अलैहिस्सलाम का पिलो, मामू के यहाँ 20 साल आपका क़याम, कनान आपकी वापसी, इसराइल आपका नाम, 2 बहनों से निकाह हराम है, कज़न्स में शादी करना कैसा है, आपका मिस्र जाना और विसाल। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह साद आयत नंबर 45 पे फरमाया, वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक़ व याकूब उलिल ऐदी वल अबसार। हमारे बंदों इब्राहीम, इसहाक और याकूब अलैहिमुस्सलाम का भी लोगों से जिक्र करो जो हाथों और आंखों वाले थे। वही तो, हाथों वाले तो हम भी हैं, आंखों वाले तो हम भी हैं। ये मकाम मदहा में क्या शय हुई? नहीं, मकाम मदहा में अल्लाह ने बयान की है तो कोई वजह है। तो यहां मतलब होगा कि यानी कुव्वत अमलिया और कुव्वत इल्मिया रखते थे वो। उलिल ऐदी वल अबसार, कमा हक़हु, इन दोनों का उन्होंने इस्तेमाल किया। 111 नंबर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र मैं कराया हूं, प्लेलिस्ट में आप सुन सकते हैं। आज हम उनके पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनका जिक्र खैर किया है। बुखारी शरीफ किताबो अहादीसिल अंबिया जब आप निकालेंगे तो यह हदीस मिलेगी। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम, यानी यूसुफ इब्न याकूब इब्न इसहाक इब्न इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम। तो अल करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम का आगे फिर बताया कि यूसुफ पहले करीम, याकूब दूसरे करीम, इसहाक तीसरे करीम, उनके बाद इब्राहीम चौथे करीम। तो आपने इनको करीम कहा। याकूब अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी पहले ही दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दे दी गई। फरिश्ते जो हैं वो आपके पास आए, आपने उनकी मेहमान नवाजी की, खाना सामने रखा लेकिन वो खाना की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे। तो सूरह हूद की आयत नंबर 70 से जरा सुनिए।
क़ालू ला तख़फ़ इन्ना उर्सिलना इला क़ौमि लूत। उन्होंने कहा डरो नहीं, हम तो कौम लूत की तरफ भेजे हुए आए हैं। तो साथ ही उन्होंने खुशखबरी सुनाई। तो हजरत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मैं इनकी कब्र मुबारक की ज़ियारत करके आया और वहां फातिहा भी पढ़ी, आप भी देख लीजिए। हजरत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है वो सुनकर मुस्कुरा पड़ी। सूरह हूद की आयत नंबर 71 से सुने। वम्रातुहु क़ाइमतुन फ़दहिकत फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़ व मिन वराइ इसहाक़ याक़ूब। उनकी ज़ौजा सारा जो खड़ी हुई थी वो हंस पड़ी, तो हमने इसहाक़ की और इसहाक़ के पीछे याकूब की खुशखबरी दी। यह खुशखबरी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी थी, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिया। वमरातुहु का फ़बश्शरनाहा कहा, हा ज़मीर होती है ना औरत के लिए, मगर नाम सैयदा सारा का है, चाहे ज़मीर के साथ ही है, क्योंकि उनका बेटा कोई ना था। वजह यह है हज़रत सारा का बेटा कोई नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तो एक बेटा था ना, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसलिए हाँ है, वरना खुशखबरी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी है। इस खुशखबरी का वजूद हुआ, वो भी इत्ला कुरान में है। सूरतुल अनाम आयत नंबर 84 से सुने। ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना। हमने उनको इसहाक़ दिया और याकूब, और हर एक को राह रास्त पर इस्तिकामत दी। याकूब अलैहिस्सलाम को नबूवत का मनसब आता हुआ, इसकी खबर भी दी। सूरह मरियम की आयत नंबर 49 से सुने। फलम्मा तज़लहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाह वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब व कुल्लन जअलना नबिय्या। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकों से और जिन बुतों की वो पूजा करते थे उन सब से अलग हो गए, तो हमने उन्हें इसहाक़ बेटे और याकूब पोते से नवाजा और हमने दोनों को नबी बनाया। तो अल्लाह ताला ने याकूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा उनकी विलादत से पहले ही कर दिया, और साथ ही उनका मनसब, मकाम और रास्तबाजी को भी बयान कर दिया। हिब्रूज में लिखा है, यह हिब्रूज किताब का नाम है, हिब्रूज में लिखा है कि याकूब अलैहिस्सलाम को 15 साल मिले हैं अपने दादा की संगत के। यह वहां लिखा हो, इसलिए कुछ तफासीर में आपको नजर आएगा कि याकूब अलैहिस्सलाम उनके होते हुए ही पैदा हुए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शादी की फिक्र हुई, और आप लोकल किसी लड़की से बेटे की शादी ना करना चाहते थे। आप चाहते थे कि जहां मैं पैदा हुआ हूं वहां से कोई अच्छी सी लड़की जो है वो लाई जाए। आप बहुत बूढ़े हो चुके थे, आपके लिए तवील सफर जो है वो मुश्किल था, तो आपने अपने खादे में खास एलिएज़र को, अब मुझे अरबी में कहीं नाम नहीं मिला तो फिर मुझे इंग्लिश से लेना पड़ा है, एलिएज़र को बहुत सा जेवर दिया, कपड़े दिए और तहाइफ देकर एरम नहरेम की तरफ जो है वो भेज दिया कि जाओ मेरे बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की जो है नेक सीरत तलाश करके लाओ। ये यहां से चल पड़े, सीधा उस जगह गए जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार रहते थे। ये वहां के बड़े कुएं से दूर हटकर खड़े हो गए। कुछ लड़कियां पानी भरने के लिए आईं, तो एलिएज़र ने सीरत चेक करने के लिए कहा कि मुझे और मेरे ऊंटों को तुम में से कौन पानी पिलाएगा। तो उनमें से एक लड़की ने बढ़ के कहा, मैं आपको भी पानी पिलाऊंगी और आपके ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। यह मर्द था, एलिएज़र खुद पिलाता ना आगे बढ़ के, बल्कि वो जो बच्चियां आई थी उनको भी पिलाते। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, मर्द थे, हालांकि नहीफ, कमजोर, भूख शदीद लगी हुई, फिर भी पत्थर हटाकर उनकी बकरियों को पानी पिलवाया, उनको पानी दिया। तो ये भी उठकर आगे पानी खुद पिलाते, भाई मर्द थे। नहीं, यहां एक नुक्ता था, वो क्या, कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ बोलते हैं, जी हाँ ये कर दे, मैं कर देता हूं जी काम, वो बोलते हैं। और फिर ये जो सिर्फ बातों से काम चलाने वाले लोग ये चाहते हैं
कि अगला लफ्जों को ही काम समझकर हमें सिला दे दे। भरी पड़ी है दुनिया ये, बस बोलते ही। आपको रिश्तेदारों में बहुत मिलेंगे, लोगों में मिलेंगे, वो सिर्फ बोलते हैं और चाहते हैं कि बोलकर हमें वो सिला मिले। उसकी मैं मिसाल देता हूं। एक आदमी है, उसने बेचारे ने 3,000 4,000 लगाकर खाना खिलाया। एक साहब है, वो कहते हैं जी मैं आपको खाना खिलाऊं। तो ये जिसने कहा ना मैं खाना खिलाऊं, ये आदमी ये चाहता है कि मैंने ये जो जुमला कहा है, ये जो जुमला मैंने कहा है, मुझे सिला उसी बंदे के बराबर मिले जिसने 3-4 हजार लगाकर खाना खिला दिया है। हर आदमी यही चाहता है बस। तो अब ये देख रहे हैं कि ये जो बच्ची है जो कह रही कि मैं पिलाऊं, क्या ये सारे मेरे सारे ऊंटों को पानी पिलाएगी, मुझे पानी पिलाएगी? कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसलिए लोग कहते हैं डोंट जस्ट टेल मी बट शो मी। आप दूर खड़े रहे। वाकई उस बच्ची ने मेहरबानी और सखावत का सबूत दिया, मेहमान नवाजी का सबूत दिया। बड़े घराने में आजकल तो नौकर रख लिए जाते हैं ना, पहले क्या होता था, वो बीवी खुद खाना पकाती थी। सूफियाए कराम के अंदर देख लीजिए, खुद खाना पकाती, सारे खाते। तो ये बड़े राज होते हैं जनाब। अब मेरा ये मौजू नहीं है, आप लोग बेहतर समझते हैं। खादम ने भांप लिया, एलिएज़र ने, ये बीबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहू बनने के लायक है। इनको पानी पिलाया, इनके ऊंटों को पानी पिलाया। फौरन उसे नोज पिन और 2 सोने के कंगन दिए। पूछा आपका नाम क्या है? कहने लगी रिफ्का। कह के वो घर की तरफ चली गई। ये एलिएज़र इधर ही खड़े रहे। क्यों? इन्हें मालूम था ये वापस आएंगे, इन्हें मालूम था कोई ना कोई घर का फर्द जो है वो यहां मुझे मिलने जरूर आएगा। वही हुआ। बीबी रिफ्का ने जब कंगन दिखाकर किस्सा सुनाया तो इनका भाई लाबान जो है वो सुन रहा था। वो उठा और दौड़ा हुआ कुएं के पास आया और आके खादम को मिला, घर ले आया। घर पहुंचकर खादम ने अपना मकसद जो है वो बतलाया कि मैं कनान से आया हूं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए जोजा तलाश करनी है मुझे, और यह आपकी बेटी जो है वो मुझे पसंद आई। आप बताओ। मां बाप राजी हो गए, भाई लाबान राजी हो गया। आपने फरमाया तुम तो राजी हो, मुझे बच्ची से भी रजा चाहिए। आपने बीबी रिफ्का से पूछा आप राजी हैं? कहा मैं राजी हूं। फिर उसके बाद आपने उनको तोहफे दिए, कपड़े दिए, जेवरात दिए, सामान इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दिया था बांट दिया सब में। उन लोगों ने फिर बड़ी शान और शौकत के साथ अपनी बेटी को रवाना किया। तो बड़े लोग जब अपनी बेटी रवाना करते थे तो साथ में खिदमत के लिए कोई कनीज भी रवाना करते थे। तो बीबी रिफ्का के साथ एक कनीज भी रवाना कर दी। यह छोटा काफिला एरम नाहरेम से कनान पहुंचा। वहां आपको वेलकम किया गया। उस वक्त इसहाक अलैहिस्सलाम जो है वो इबादत में मसरूफ थे। बीबी रिफ्का को जब मालूम हुआ बहुत मुतासर हुई और खुश हुई कि अल्लाह ताला ने मुझे वो खामद दिया है कि जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। अजीम औरतों की चॉइस देखी है आपने? ये चॉइस होती है अजीम औरतों की। शादी के बाद तो हर औरत ये चाहती है कि मेरा खामद अल्लाह का बहुत करीबी वली अल्लाह हो। क्या उससे पहले भी वो ये चाहती है? कोई ऐसी औरत नहीं है कि जो शादी के बाद जो है वो ये सोचती हो कि ये अवारा हो, ऐसे फिरे, उधर जाए फिर ना। उस वक्त उसकी ये थी, ये घर में रहे, इबादत करता रहे, अल्लाह का वली कामिल हो। तो जब शादी के बाद आपकी चॉइस ये है कि वो अल्लाह का वली हो, वक्त का कुतुब और गौस हो, तो उससे पहले भी ये देखना चाहिए। अब ये देखिए बीबी रिफ्का जो है इतनी खुश हुई देखकर कि वो इबादत में मसरूफ है। बीबी रिफ्का को हजरत सारा के खैमा में जो है वो ठहराया गया। हजरत सारा तो वफात पा चुकी थी, लेकिन वो खैमा था। आपकी शादी की तैयारियां शुरू हुई। अल्लाह के नाम पर जानवर जो है वो ज़िबा किए गए। गुराबा में तकसीम किया गया गोश्त, और खाना वगैरह भी तकसीम किया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोनों का निकाह पढ़ाया। अंबिया कराम कभी भी औरत के साथ निकाह के बगैर नहीं रहे, ये याद रखिए। वक्त गुजरता गया। दोनों ही अल्लाह की इबादत करने वाले और सब्र करने वाले। शादी को कई साल गुजर गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी दुनिया से गुजर गए एक रिवायत के बगौर। लेकिन हिब्रूज के
मुताबिक तो वो जिंदा थे। ये दोनों अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह हमें साहिब औलाद बना। 20 साल बाद अल्लाह ताला ने उम्मीद दिलाई। फिर वो दिन आ गया कि इसहाक अलैहिस्सलाम की जोजा रिफका ने 2 बेटों को जन्म दिया। एक बेटा जो पहले दुनिया में आया, उसके पूरे जिस्म पे बाल ही बाल थे, यहां ज्यादातर बाल ज्यादा थे, यहां। नाम ईसू रखा गया। प्रोनाउंसिएशंस मुख्तलिफ हैं, इसलिए किसी को कोई और आता हो तो वो ये मुझे ना कि तुमने गलत बोला है। दूसरा, जो इस बच्चे की एड़ी हाथ से पकड़े हुए था, उनका नाम याकूब रखा गया। इसका माना ही यही किया जाता है, हील कैचर या लेग पुलर, दोनों माना बन जाएंगे। फर्क सिर्फ पहले चेहरा दिखाने में है, वरना तारीख विलादत, यौम विलादत, माह विलादत, सिने विलादत तो एक ही है दोनों का। इसमें बड़ा क्या और छोटा क्या। लेकिन फिर भी दुनिया वालों ने जो हक दिया बड़ेपन का, वो ईसू को दिया। 13 साल के दोनों हुए तो फर्क वाज़ेह हुआ। हजरत याकूब हर वक्त इबादत और अज़कार में, और ईसू खेल और शिकार में। जवान हुए तो ईसू माहिर शिकार और घर से बाहर, मगर याकूब घर के अंदर और मसरूफ अज़कार। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम आखिरी उम्र में बहुत ही कमजोर हो गए। टांगें चलने से और आंखें देखने से जवाब दे गई। एक रोज आपने बुलंद आवाज से कहा, खुफिया बात होती तो ईसू के कान में कहते। बुलंद कहा, दूसरे भी सुन लें। ईसू मुझे अच्छा सा खाना खिलाओ, अच्छा खाना खिलाने पे मैं खुसूसी दुआ दूंगा। ये सब लोग याद रख लीजिए, दुआ हवा में तीर मारना नहीं होता। नीयत करके अल्लाह से अर्ज की जाती है, और अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता, और ना ही वो किसी का हक मारता है। ये ज़हन में रख कर फिर स्टोरी बनाना है आपने यीशु की और याकूब अलैहिस्सलाम की। है यहां वो अल्लाह है, दुआ इसकी हो कबूल उसके लिए कर ले। वो अल्लाह ताला ने जब इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत से भी पहले याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत दे दी थी और नबी होना भी बतला दिया था, तो इसहाक अपनी खुसूसी दुआ दूसरे को क्यों देंगे? भाई नबूवत, वो नबी है तो ये तो पहले बतला दिया। बशारत फरिश्ते जिसकी दे रहे हैं, ये पहले खबर है। बनी इसराइल ने अंबिया को अपनी मिसल समझा हुआ था, ये उनकी प्रॉब्लम है। उन्होंने बल्कि अपनी मिसल क्या, वो अपने से भी घटिया समझते थे, तभी तो कत्ल कर देते थे। तो नबी को मिसल समझना, ये वबा उधर से ही आई है, उन्हीं के स्कूल ऑफ थॉट से आई है। इसीलिए जेनेसिस जिसने लिखी उसने यूं स्टोरी लिखी बाब 25 में, जैसे कोई आम फर्द हो याकूब अलैहिस्सलाम। और मुझे यूं लगता है कि वो जेनेसिस जो लिख रहा है, क्योंकि अल्लाह ने इंग्लिश में तो नहीं ना उतारी, वो जो लिख रहा है वो समझता है कि ट्रिक जो है वो अक्लमंदी की अलामत है। ये याद रखिएगा आप लोग, नबूवत दुनिया में आकर नहीं मिलती, लेकर पैदा होता है, लेकर वो पैदा होता है जो नबी होता है। यीशु शिकार करने गया, वालिदा माजिदा ने फौरन बेहतरीन गोश्त पकाया और बेटे याकूब से कहा कि तुम्हारे अब्बा को भूख लगी है, खाना पेश करो। अल्लाह ताला ने उस दिन खाने में कुछ ज्यादा ही लज्जत डाल दी। बारहा ऐसा हुआ है कि आप नॉर्मल खाना पकाते हैं तो वो टेस्ट नहीं होता, लेकिन जब आप अल्लाह की रजा की खातिर मेहमान के लिए खाना पकाते हैं तो आपके खाने में कुछ टेस्ट बढ़ जाता है। ये मैंने बहुत से लोगों से सुना है। क्यों? इसलिए कि वो जो मेहमान के लिए आप खाना पका रहे हैं वो अल्लाह की रजा के लिए बना रहे हैं। तो जब अल्लाह की रजा शामिल होती है तो फिर खाने में लज्जत आ जाती है। उस दिन खाना कुछ ज्यादा ही लजीज हुआ। बेटे याकूब अलैहिस्सलाम ने खाना पेश किया, इसहाक अलैहिस्सलाम ने खाना खाया। मुझे एक बात बता दो स्टोरी बनाने वालों, क्या खावंद को बीवी के हाथ का जायका मालूम नहीं होता? आप खाते ही समझ गए थे कि खाना यीशु के हाथ का है ही नहीं। आपने बेटे को छुआ, मेरे करीब आओ, मुझे चूमो। याकूब अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, चूमा। मैं आपसे एक बात पूछूं, स्टोरी बनाने वाले से 4 लाख पेंगुइन्स आते हैं रेजुरेक्शन आइलैंड पे, हर साल अंडे देते हैं आके, ठीक है? एक जैसे बच्चे होते हैं, एक जैसे अम्मी अबू होते हैं, जर्रा फर्क नहीं होता। लेकिन फिर भी बाप अपने बेटे को पहचान लेता है। अब देखिए ना, बाप डिफरेंट हो, बेटा डिफरेंट हो, तो फिर तो चलो जी मैं ये डिफरेंट था, मैंने पहचान लिया। यार 4 लाख पेंगुइन्स
बाप एक ही जैसी शक्ल, एक ही जैसा कलर, एक ही जैसा कद, बेटे भी एक ही जैसे, 4 लाख, लेकिन अब्बा बेटे के पास ही आता। यार क्या स्टोरी बना रहे हो? एक बाप और वो भी नबी, इब्ने नबी। नाउज़ुबिल्लाह, धोखा खा गया। कुछ तो अक्ल के करीब स्टोरी बनाओ। इसहाक अलैहिस्सलाम जानते थे दुआ किसके लिए है। आपने अपने बेटे को दुआ दी। आपने इसलिए बुलंद आवाज से कहा था खाना खिलाने पे दुआ दी जाएगी। दुआ थी ही इनके लिए। फिर आपने अपने बेटे को जब दुआ दी, सुनिए जरा दुआ का खुलासा मैं आपको पेश करता हूं। तुम खानदान पे राज करो, हाय हाय हाय, अल्लाह तुमको आसमानी और जमीनी बरकत अता फरमाए, रिस्क में बरकत हो, कौमों के सर झुकें, कबाइल खिदमत गुजार हों, जो तुम पर लानत करे खुद मलऊन हो, जो तुमसे मेहरबानी करे खुदा का महबूब हो। आप दुआ लेकर हटे, ईसु आ गया, फौरन शिकार काटा पकाया और इसहाक अलैहिस्सलाम के सामने रखा और कहा अब्बा खाओ, मैं खाना लाया हूं। आपने फरमाया खाना तो मैं खा चुका और दुआ भी दे चुका। दुआ ईसु के लिए होती तो ईसु को मिलती। आप जब पढ़ते हो रब्बना इग़फिरली वाले वालिदैया, ऐ अल्लाह पाक मुझे बख्श दे और मेरे अम्मी अब्बू को बख्श दे, अगर अम्मी अब्बू मुशरिक हों तो फिर दुआ जाती है उनके लिए? नहीं जाती। आप चाहे वक़्त के वली अल्लाह हों, कुतुब हों, गौस हों, नहीं जाएगी दुआ। किसको जाएगी? जो ऊपर जाकर जिसके लिए वो है, जो मोमिन है उसके पास जाएगी। तो आप तो वली अल्लाह हैं, कुतुब हैं, गौस हैं, अब्दाल हैं, क्यों नहीं जा रही? इसलिए कि ये है ही नहीं उनके लिए। चाहे बीच में से 400 भी होंगे वो भी निकल जाएंगे, 400 को क्रॉस करके ऊपर चली जाएगी। दुआ ईसु के लिए होती तो ईसु के पास ही जाती। दुआ थी ही यकूब अलैहिस्सलाम के लिए। फरमाने लगे ईसु दुआ तो मैं दे चुका, यकीनन वही बाबरकत होगा। हां तेरी नस्ल के लिए भी मैं दुआ कर देता हूं, नबूवत की नहीं, नस्ल के लिए दुआ कर देता हूं। ये सुनना था कि ईसु गुस्सा से लाल पीला हो गया, खूब चिल्लाया। ये भी बेअदबी है, नबी की बारगाह में चिल्ला। ईसु कई लिहाज से इस दुआ के लायक ना था जो एक नबी के लिए की जा सकती, वरना मां अपने बच्चों में फर्क नहीं करती, ये बात याद रखिएगा। वो ईसु को दिलवा देती हैं ये दुआएं। ईसु एक तो इबादत नहीं करता था, शिकार में मसरूफ रहता था, दूसरा उन औरतों से निकाह कर लिया जो दीन इब्राहिम की पैरोकार न थी। चिल्लाया मुझे भी कुछ बरकत दो। आपने फरमाया बरकत वाली जो दुआ है वो तो उसके लिए कबूल हुई, नबूवत, हिकमत। अब यीशु ने मंसूबा बनाया कि मैं याकूब को कत्ल कर दूंगा। यह जुमला किसी तरह मां ने सुन लिया। उन्होंने इसहाक अलैहिस्सलाम को बतलाया। इसहाक अलैहिस्सलाम ने और मां ने दोनों ने मिलकर बच्चे को बुलाया, याकूब अलैहिस्सलाम को अपने पास बिठाकर फरमाया सुनो बेटे, तुम यहां की किसी औरत से शादी ना करना। क्यों? इसलिए कि उसके ईमान का पता नहीं है, अकीदे का पता नहीं। तुम अपने मामू लाबान के पास चले जाओ और उसकी ही किसी लड़की से शादी कर लेना। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हुए हर्रान की तरफ। इसके भी 2 प्रोनाउंसिएशन है, मैंने ये चुन लिया। हर्रान की तरफ राह में एक जगह रुक गए क्योंकि रात हो गई। एक पत्थर के ऊपर आपने सर रखा, सो गए। याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, वो उस जगह पे जहां पत्थर सर के नीचे रखा, सीढ़ी है, फरिश्ते आ जा रहे हैं और आवाज आती है याकूब मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाप इसहाक और इब्राहिम का खुदा हूं। जहां तू लेटा है यह जमीन तेरी औलाद को दूंगा, तेरी औलाद फले फूलेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं और रहूंगा जहां तू जाएगा, और वापस कनआन तुझे लाऊंगा मैं, और वापस कनआन तुझे लाऊंगा। ये अक्सर किनान भी बोल जाते हैं, लेकिन कनआन वापस लाऊंगा। आप उठे, उसी पत्थर को उठाकर सतून की तरह जमीन पर रख दिया और ओलिव ऑयल जो है वो उसके ऊपर आपने यूं डाल। ये बनी इसराइल के अंदर ना ओलिव ऑयल जो है ये बहुत मुतबरक है, ये डालते हैं ज्यादातर। आप लोग भी इसका इस्तेमाल किया करो, खासतौर पे जो बाहर के लोग हैं, यूरोप में, अमेरिका में रह रहे हैं, उनके लिए तो फ्री है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे लगाओ, इसे खाओ, जब मिल रहा है तो फिर इस्तेमाल करो। उस पत्थर के ऊपर ओलिव ऑयल डाल दिया। अब यहां थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग, क्योंकि मैं सिर्फ स्टोरी नहीं सुना था, असल में बात वो मसले होती हैं। तो स्टोरी के
जरिए से मसाला आसानी हो जाती है समझने में, बंदा सुन भी लेता है। यह पत्थर अब किधर है जिस पे हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने सर रख कर रात गुजारी थी? ये कहां है? इस पत्थर को अब जैकब्स पिलो कहते हैं। इस पत्थर के मुतल्लिक सही तौर पर तो अल्लाह ताला ही जानता है, मगर पहली इतला यह है कि इस पत्थर को दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो लेकर आ गए थे और वो इस पर बैठते थे, इसलिए इसे किंग डेविड चेयर भी कहते हैं। यह पत्थर, मैंने जो तहकीक की तो पता चला कि यह पत्थर स्कॉटलैंड में पहुंचा, वहां से तो स्टोरी कुछ यूं चलती है आगे। इन 1296 किंग एडवर्ड फर्स्ट स्टोल इट, इस पत्थर को चुराया 1296 में किंग एडवर्ड फर्स्ट ने, एंड ब्रॉट इट टू लिव इन इंग्लैंड, इंग्लैंड ले आया। दे प्लेस इट विद अ न्यू चेयर किंग एडवर्ड्स थ्रोन, और इसको एक नई चेयर के साथ जो है उसके अंदर रख दिया। इसको एक कुर्सी के नीचे जो है वो फिक्स किया हुआ था, कुर्सी के नीचे 4 शेर बनाए हुए थे। बादशाह इंग्लैंड की ताजपोशी जो है इस कुर्सी पे होती थी। इस पत्थर का वजन जो है 336 पाउंड्स था। 1953 में क्वीन एलिजाबेथ ने इस चेयर पर बैठकर ताज पहना था। कुछ बात समझ में आई? 1950 ईस्वी में क्रिसमस नाइट को क्या हुआ कि 4 बंदे आए और इस पत्थर को उठाया और स्कॉटलैंड चल पड़े, मगर गवर्नमेंट ने 4 माह बाद 11 अप्रैल 1951 को जा पकड़ा इनको, पत्थर को ढूंढ लिया और वापस इंग्लैंड ले आए। इसके बाद फिर मुख्तलिफ आ रहा है। कहा जाता है कि स्कॉटलैंड वालों ने असली वापस नहीं किया। याकूब अलैहिस्सलाम का असली पिलो उनके पास ही। कुछ ये कहते हैं कि 30 नवंबर 1996 को सेंट एंड्रियोस डे पर जब इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 700 साल बाद मुस्तकिल वापस कर दिया था तो असली ना दिया था। स्टोरी सुनते जा रहे हैं ना आप? मेरा सवाल तो यह है कि इसकी क्या गारंटी है? याकूब अलैहिस्सलाम जिस पर सर रखकर सोए थे वो लोगों को मिल गया था, जबकि उन्होंने इबादत खाने में नस्ब करवा दिया था इसे तो। और उस पत्थर के बीच में कुंडे किधर से आ गए? जो भी स्कॉटलैंड में आपको नजर आ रहा है ना, इसमें वो कुंडे कहां से आ गए? अगर बाद में उठाने के लिए लगाए हों तो फिर भी ये तो मानना पड़ेगा कि तब्दीली हुई है इसके अंदर। पत्थर असली है कि नकली? इस पत्थर की उम्र कितनी है यह अब जानना कोई मुश्किल नहीं है। कार्बन डेटिंग के जरिए से आप हर पत्थर, हर चीज, हर दरख्त, हर कपड़े, हर एक शय की उम्र को जान सकते हैं कि यह कितना पुराना है। एवोल्यूशन थ्योरी जो आज के दौर में गलत साबित हुई है, वो कैसे हुई है? कार्बन डेटिंग की वजह से। ये लोग कहा करते थे ये इतने 1000 साल पुराना है, वो पता चला कि ये तो सिर्फ 500 साल 400 साल पुराना है। तो कार्बन डेटिंग से जान सकते हैं आप। अमेरिका में एक रियासत है मैसाचुसेट्स, इसकी काउंटी है बर्कशायर, इसकी काउंटी है बर्कशायर। उसके टाउन में जैकब्स पिलो थिएटर है। मैं इसलिए बयान करूं कुछ लोग ये ना समझना शायद अमेरिका में जैकब्स पिलो पड़ा हुआ है, यहां नहीं है। वो थिएटर है जहां हर साल डांस का बहुत बड़ा शो होता है। तो वहां आपको पत्थर नहीं, सिर्फ नाम ही है। काश के इस नाम तले इबादत होती। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को जिंदगी में जब उरूज मिला तो आपने अल्लाह का घर बनाया और इस पत्थर को उसमें नस्ब किया। यह इबादत खाना बिल्कुल गांव की छोटी मस्जिद की तरह 1894 तक पुरानी दीवारों के साथ मौजूद था। आप पत्थर पर सर रखकर सोए, आपको ख्वाब आया, सुबह उठकर वहां से आप चल दिए। आप मामू की तरफ रवाना हुए, वहां कुएं पे पहुंचकर आप रुक गए। आपने एक बंदे से पूछा क्या तुम लाभान को जानते हो? क्योंकि आपने तो पहले मामू देखे हुए नहीं थे ना। वो कहने लगा हाँ इसी शहर में रहते, तुम थोड़ी देर के लिए रुको, वो बकरियां लेके आते होंगे, यहीं तो वो पानी पिलाएंगे। ये भी बात ही कर रहे थे कि आ गए। वो देखो वो आगे लाभान। आप जल्दी से आगे बढ़े, कुएं के ऊपर से पत्थर हटाया। ठीक है, पत्थर ऊपर रख देते थे ना, चीजें अंदर ना गिर जाएं, कोई जानवर अंदर ना गिर जाए। तो जब आते थे तो फिर पत्थर हटा लेते थे, पानी निकाल के पिलाते थे। आपने खुद आगे बढ़कर पत्थर को हटाया
उनकी बकरियों को पानी पिलाया, तो फिर उनकी हैरानी को खत्म किया। कहा, मैं आपकी बहन रिफ्का का बेटा हूं। मामू लाबान ने गले लगाया, चूमा, मेरा रिश्तेदार आया, मेरी बहन का बेटा आया, भाई हमारा अपना ही खून है। घर ले गए। एक माह गुजर गया, मेहमान नवाजी करी, तो फिर पूछने लगे, अब बताइए आपका मकसद क्या है। पूरे खानदान से आप वाकिफ हो चुके थे। अब्बा ने कहा था कि जो तुम्हें लड़की मामू की अच्छी लगे उससे शादी कर लेना। आपको उनकी छोटी बेटी अच्छी लगी, वो आपकी अब उम्र भी थी। छोटी बेटी का नाम राहील, क्योंकि वो सूरत और सीरत दोनों में आला थी। मामू ने पूछा, आपका इरादा क्या है? आपने फरमाया, मैं आपकी छोटी बेटी से शादी करना चाहता हूं। बोले, तुम्हारे पास रकम दौलत है? बोले, नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें 7 साल मेरी बकरियां चराना होंगी, उसके बाद मैं शादी कर दूंगा। तो आपने हर्रान में, यह दिमश्क से शिमाल मशरक की तरफ 280 मील था उस दौर में, 7 साल बकरियां चराई। 7 साल बाद निकाह हुआ। आप बीवी के कमरा यानी खैमा में गए तो हैरान रह गए कि मामू ने बड़ी बेटी दे दी। आपने मामू से कहा, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैं तो आपकी छोटी बेटी से निकाह करना चाहता था। हक महर के लिए मैंने 7 साल बकरियां चराई हैं। तो वो बोले, मैं बड़ी बेटी को बिठाकर छोटी बेटी का निकाह किस तरह कर दूं? हमारे यहां ऐसा नहीं होता। मैं अपनी बड़ी बेटी का ही निकाह पहले करूंगा। कर दिया। अब तुम अगर चाहते हो कि मेरी छोटी बेटी से निकाह करो तो तुम्हें 7 साल और बकरियां चराना होगी। आप राजी हो गए। 7 साल मजीद गुजरे। मामू की दूसरी बेटी राहील से निकाह हो गया। अल्लाह ताला ने इनको बड़ा हुस्न दिया था, हजरत राहील को। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, यह तबरी में है, सही हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊतिया यूसुफ व उम्मुहु शत्रल हुस्न। यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा माजिदा को हुस्न का एक हिस्सा दिया गया, निस्फ, आधा हिस्सा। शतरा का माना यहां आधा हिस्सा करें। 14 साल बाद आप मामू की दोनों बेटियों के खामन थे। यहां रुककर 2 मसालों को समझाना चाहूंगा। फिर मैं, भाई स्टोरी तो आप खुद भी पढ़ लेंगे, लेकिन मसले को निकालने के लिए थोड़ी सी जरा और तहकीक करना होती। नंबर 1, पहला मसला तो यह है कि अमेरिका और यूरोप में कजन्स में जो शादी ना करने का रुझान खुसूसन मुसलमानों में बढ़ रहा है, यह साजिश हो सकती है, शरीयत में मना नहीं है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने, जो नबी इब्ने नबी हैं, कनान में औरतें होने के बावजूद याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ तुम जाकर अपने मामू की बेटी कजन से जाकर शादी करो। तो भाई क्या कनान में औरतें नहीं थी? ये मुझे सब लोग जवाब दें, वो मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं या यहूदी हैं, किसी मजहब के हैं। जब ईसू वहां शादी कर सकता है लोकल औरतों से, शादी लोकल औरतों से की थी ना, तो फिर इनको क्यों भेजा जाओ? अगर कजन के साथ शादी जो है वो हराम है, नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये नबी इब्ने नबी ये क्यों बोल रहा? मामू ने बड़ी बेटी दे दी, हालांकि वो बिनाई में कमजोर थी, जिस्मानी तौर पर भी, मगर आपसे जो बच्चे पैदा हुए वो ताकतवर थे। यही धोखा दिया जाता ना अमेरिका और यूरोप में। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 8 से सुने। जबकि उन्होंने कहा कि यूसुफ और उसका भाई बनिस्बत हमारे बाप यकूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा प्यारे हैं। व नहनु उसबा, यह लफ्ज आता है कुरान मजीद में, व नहनु उसबा, भाई हम ताकतवर हैं। तो जेनेसिस भी पढ़ लीजिए आप, कहीं यह नहीं नजर आएगा कि बच्चे कमजोर पैदा हुए। तो जिस्मानी तौर पे कमजोर मां से जो कजन है, बच्चे ताकतवर पैदा हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया है, यानी तमाम ज़हीन और शरीफ गुरोह के जो अंबिया कहलवाते हैं उनके बाप हैं, इनको अबुल अंबिया कहते हैं। उन्होंने खुद अपनी कजन से शादी की है, जिसको हिदायत दे दी गई है, जिसके पास रुश्द है, जिसके पास हिकमत है, जिसके पास इल्म है, जिसके पास नबूवत है, जिसके पास जहानत है। और भी औरतें हैं भाई, लेकिन नहीं, वो कजन से ही शादी कर रहे। आज जो लोग मुसलमानों को वरगला रहे हैं कि तुम कजन्स में शादी ना करो, बीमारियां आती हैं, तो क्या वो तमाम लोग तंदुरुस्त पैदा हो रहे हैं जिन्होंने गैरों में शादियां की हैं? उनके बच्चे बड़े टॉप के पैदा हो रहे हैं? ऐसे मुहक्किकीन का क्या कहना यार, जो पहले 70 साल कहते रहे कि इंसान बंदर की औलाद है और आज कहते हैं कि वो तहकीक गलत है। ये मुहक्किकीन है।
आपने नोबेल प्राइज भी तो दिए हैं ना, डॉक्टरेट की डिग्री भी है लोगों के पास, तो आज कहते हो कि वो गलत है नजरिया। पहले कहते थे खाद डालो ज्यादा फसल होगी, अब कह रहे हैं मत डालो, ऑर्गेनिक खाओ, खुद को बचाओ। अमेरिका के अंदर अब तो ऑर्गेनिक का अलग शोबा है, ज्यादा रश लगा होता है जहां ऑर्गेनिक सामान मिलता है। ये पहले कहते थे ब्रायलर खाओ प्रोटीन मिलेगी, अब कहते हैं मत खाओ इससे कैंसर पैदा होता है। इनकी तहकीक का क्या एतबार करना आपने? हमें कहा गया था अंबियाओं को फॉलो करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अक्लमंद और माहिर तिब कौन होगा भाई? आज तक मेरे नबी ने किसी से जाके दवाई ली हो? बताओ। उन्होंने अपनी बेटी की शादी खानदान में कजन के साथ की है। इतना बहादुर फिर बेटा पैदा हुआ जो करबला में तन्हा लड़ा हजारों की फौज के साथ। अल्लाह के बंदो, भाई दूध की वजह से बनता है, खून की वजह से नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हानी का रिश्ता मांगा था, तो उम्मे हानी कजन लगती कि नहीं लगती? फिर अबू सुफियान की बेटी से निकाह किया, कजन लगती कि नहीं लगती? फिर खुदा का खौफ करो मुसलमानों। अल्लाह के बंदो, ऐसी कोई चीज आती है तो अंधाधुंध लग जाते हो यार तुम पीछे, खुद तहकीक कर लिया करो। दूसरा मसाला जो है, पहला क्या साबित हुआ कि यकूब अलैहिस्सलाम नबी इब्ने नबी, आपने कजन में शादी की। और दूसरा मसाला यह समझना है कि यकूब अलैहिस्सलाम ने 2 बहनों से एक वक्त में निकाह किया। यह मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जायज था, तौरात के उतरने के बाद नाजायज हुआ और शरीयत मोहम्मदी में हराम हो गया कि 2 बहनों से एक ही वक्त में निकाह करना। एक ही वक्त में 2 बहनों से कर सकते हैं, लेकिन एक मर जाए तो फिर बाद में। सूरह निसा की आयत नंबर 23 अगर आप पढ़ें तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप बैठकर खुद पढ़ें। ये आयत पढ़ने वाली होती, इल्म हासिल करने के लिए। पहले बरकत के लिए सूरह निसा की आयत नंबर 23 से समाअत फरमाएं। हुर्रिमत अलैकुम उम्मातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ी व बनातुल उख़्ति व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दअनकुम व अख़वातुकुम मिनर रदाअति व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दख़लतुम बिहिन्न फ़इन लम तकूनू दख़लतुम बिहिन्न फ़ला जुनाह अलैकुम वहलाइलु अब्नाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमअू बैनल उख़्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। हराम की गई हैं तुम पर तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ, तुम्हारी खालाएं, भाई की लड़कियां, बहन की बेटियां, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें, और तुम्हारी सास, और तुम्हारी वो परवरिश करदा लड़कियां जो तुम्हारी गोद में हैं, तुम्हारी उन औरतों से जिनसे तुम मुबाशरत कर चुके हो। हाँ, अगर तुमने उन औरतों से मुबाशरत नहीं की तो फिर तुम पे कोई गुनाह नहीं। और तुम्हारे सुलभी सगे बेटों की बीवियां तुम पर हराम। और तुम्हारा 2 बहनों को जमा करना, वान तजमाउ बैनल उख्तैनी इल्ला मा क़द सलफ़, ये था असल मसला। आज एक वक्त में एक ही के निकाह में, हाँ जो गुजर चुका सो गुजर चुका, अल्लाह यकीनन बख्शने वाला और मेहरबान। सुन लिया आपने? तो हमारी शरीयत में यह हराम हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी हुक्म आया है, तिरमिज़ी में भी है, अबू दाऊद में भी है, हिदायत शरीफ में, तफसीर बहरुल मुहीत के अंदर भी है। मैं आपको अबू दाऊद शरीफ से बताता हूं आपको। मैं अनिद्दहाक इब्न फिरोज अन अबीही क़ाला क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्नी अस्लमतु व तख्ती उख्तानी क़ाला तल्लिक अय्यतहुमा शिता।
दहाक बिन फेरोज जो है वो बयान करते हैं अपने वालिद से कि उन्होंने ये कहा जाके, या रसूलल्लाह मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और मैंने 2 बहनों से निकाह किया हुआ है, मेरे निकाह में 2 बहनें हैं सगी। आपने फरमाया तल लिख, तलाक दे दे, उनमें से जिसको चाहे तो तलाक दे दे, एक को रख सकता है। तो आप सुनकर ये हैरान होंगे कि अमेरिका में भी ला है कि 2 बहनों से एक साथ 2 बहनों से निकाह नहीं हो सकता। यहां तो वैसे 2 निकाह भी नहीं हो सकते। हां, बिना निकाह के रख सकते हैं आप, चाहे 200 रखें आप। किसी ने पादरी से पूछा, हाउ कुड जैकिब मैरी 2 सिस्टर्स, जबकि हराम और हलाल की जो उनकी किताब है लेविटिकस, उसका चैप्टर नंबर 18 है और निशान नंबर 18 पे लिखा है, एंड यू शैल नॉट टेक ए वुमन विद हर सिस्टर इन मैरिज एज राइवल्स to uncover the nakedness of one upon the others in her lifetime। मतलब इसका यही है कि तो 2 बहनों से एक वक्त में निकाह नहीं कर सकता। तो पादरी ने जवाब दिया कि मैरिज टू 2 सिस्टर्स इज लेटर प्रोहिबिटेड। तो मालूम हुआ कि नासिख मनसूख दूसरे मज़ाहिब वाले मानते हैं, न मालूम फिर कुरान मजीद के नासिख और मनसूख पर इतराज क्यों करते हैं। तो 2 बहनों से निकाह हराम है। एक तो मुसलमान बहुत ज़्यादा तादाद में हो गए, दूसरा मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसके अंदर इस्लाम बहुत ध्यान देता है, नफ्सियाती तौर पे भी गौर करता है कि इसकी नफ्सियात पर, रूहानियत पर, जिस्म पर, माशरे पर, माशरती ज़िंदगी पर, वो हर चीज़ को गौर करता है कि असर ना हो किसी शय का, ये पुरसकून रहे मुसलमान। औरत की फितरत में है खामद को मुतवज्जे करने का जज्बा, ये उसकी फितरत में। अगर 2 औरतें एक मर्द के अंडर हों तो हर एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करेगी, और यही फितरत 2 बहनों में भी होगी। फिर जब वो एक ही मर्द की एक ही वक्त में बीवी हो बनेगी तो ये चीज उन दोनों के मुतबर्रक खूनी रिश्ते और ताल्लुक पर असरअंदाज होगी। शादी हो जाने के बाद बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं बच्चों की वजह से, तो अगर खामद एक होगा तो कितने मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो इस्लाम ने कहा नहीं, ये काम जरा ख़त्म करो तुम। तो रीजंस होती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पहली शादी आपकी हज़रत लिया से हुई, साथ में खिदमत के लिए कनीज जिल्फा दी। फिर 7 साल बाद हज़रत राहील से निकाह हो गया तो साथ खिदमत के लिए बिल्हा कनीज दी। इसके भी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा, ये याद रखिएगा, जब एक लफ्ज़ बहुत मशहूर हो तो भी बदल जाता है और जब दूसरी ज़ुबान के अंदर आए तो भी बदल जाता है। जी, मुझे जो मिलता है वो मैं फिर बयान कर देता हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और 1 बेटी थी। कुरान मजीद की आयत से भी इस 12 की अदद की तरफ इशारा मिलता है। सूरा यूसुफ की आयत नंबर 4 से सुने, इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु 11 कौकबन वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। जब कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गिरामी याकूब अलैहिस्सलाम से, ऐ मेरे अब्बा जी, मैं देख रहा हूं 11 सितारे वो मुझे सजदा कर रहे हैं, सूरज चांद समेत। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पहली बीवी लिया से रुबील, शमऊन, लावी, यहूदा, ज़बाउलन, यस्साकर और एक बेटी दीना थी। बिल्हा ये हज़रत लिया के साथ कनीज आई थी। इनसे 2 बेटे हुए, दान व नफसाली। हज़रत राहील आपकी दूसरी बीवी, इनसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन हुए। जिल्फा हज़रत राहील के साथ आई थी कनीज, इनसे 2 लड़के पैदा हुए, जाद और इशरब। इनके नामों के तलफ़्फ़ुज़ और स्पेलिंग इंग्लिश, अरबी, उर्दू, हिब्रू में मुख्तलिफ है। जब लफ्ज़ बहुत मशहूर होता है बहुत सी ज़ुबानों में तो भी चेंज होता है, जब दूसरी ज़ुबान में आता है फिर भी कुछ चेंज होता है। तो ये नाम तो बहुत सारी ज़ुबानों में गए हैं। अब हम कहेंगे कि ये जिल्फा है, बिल्हा है, ये तो कनीज आई थी साथ, इनसे बच्चे कैसे हुए? तो ये खुद बहुत सालों तक जब इन्हें औलाद ना होती थी तो ये फिर अपनी कनीज उन्हें दे देती कि ये आपके निकाह में है, शायद अल्लाह आपको इससे बेटा दे दे। बात समझ में? तो ये बीवी अपनी मर्जी से देती थी। आज भी तो बड़े वाक़यात हैं ऐसे,
बीवी खुद शादी कर दी, जब वो औलाद नहीं हो रही तो फिर वो खुद ढूंढ के लाती है अपने खामद के लिए बीवी कि अगर तेरी औलाद आगे चले। भाई मैं ये बात इसलिए कर जाता हूं कि कोई आदमी तौहीन ना कर बैठे नबी की। मेरा मकसद ये होता है, ये अजीम लोग हैं, हमें जहां तक हो सके। अब हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हुए, हर बेटा एक कबीले का सरदार बना। सूरह आराफ की आयत नंबर 160 से सुने आप। वक़त्तअनाहुम इस्नतई अशरता अस्बातन उमामा, हमने इनको 12 खानदानों में तकसीम कर दिया। सिर्फ हजरत बिन्यामीन कनआन में पैदा हुए, बाकी हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के सब बेटे हर्रान में पैदा हुए, मामू के यहां। ये हर्रान, ये बेटे थे तारीख के और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई थे। इनके बेटे थे लूत, हारान भी कहते हैं। तो हारान उसे कहते हैं, ये हारान जो पहाड़ी इलाका पसंद करता हो। ये जो कनआन है, ये नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से एक फर्द का नाम था। 14 साल हो चुके थे, आपने जाने का इरादा किया तो मामू ने कहा तुम्हारी वजह से बरकत हुई है, तुम अभी मत जाओ, मैं तुमको बहुत माल दूंगा। आप और रुक गए। लोग जो हैं वो कुछ ससुराल रहने में बेइज्जती महसूस करते हैं। अगर आप अपना कमा रहे हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। ये नबी होकर 20 साल ससुराल में रहा, अल्लाह ताला ने आपको 11 बेटे अता फरमाए। आप एक रोज बाहर बकरियां चरा रहे थे, आप थक के लेटे हुए थे, आपकी उम्र मुबारक 40 साल हो चुकी थी। आवाज आई, इसराइल उठो और कनान वापस जाओ, तुम अल्लाह के पैगंबर हो। आपने कहा मेरा नाम याकूब है। आवाज आई, आज से इसराइल, तुम अपनी औलाद को लो और अपने बाप के पास पहुंचो, अल्लाह तुम्हारी औलाद में बरकत देगा। आपको इसराइल का नाम दे दिया गया। इसरा का माना होता है बंदा और ईल का माना अल्लाह। तो लफ्ज़ इसराइल का माना हुआ अल्लाह का बंदा। कुरान मजीद में सिर्फ इसराइल जो है वो 2 मरतबा आया है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 93 पे और सूरह मरियम आयत नंबर 58 पे। बनी इसराइल बहुत बार आया है, लेकिन इसराइल 2 बार आया। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को यह नाम अल्लाह ने दिया, कनान पहुंचने से पहले दे दिया। आज यहूदियों ने अपने मुल्क का नाम, जो मुसलमानों की कमजोरियों और ताउन पे एक मजबूत मुल्क बन रहा है, उसका नाम इसराइल रखा है। सऊदी अरब और दुबई जैसे ममालिक ने वक्त क़याम सजदे का यकीन दिला दिया है। वहाबियों ने, नजदियों ने जब आले उस्मान से बगावत की, या सऊदी अरब पर पहले वो कंट्रोल करते थे, बगावत करके जब उन्होंने मुल्क छीना तो अपने नाम पे रखा, मुल्क का नाम अपने नाम पे रखा, नबी के नाम पे नहीं रखा। ममलकत मोहम्मदिया ना रखा, ममलकत सऊदिया रखा। फर्क समझ रहे हैं आप? यहूदियों ने अपने नबी के नाम पे रखा इसराइल, इन्होंने अपने अब्बा जी के नाम पे रखा सऊदी अरेबिया। शायद ये समझा होगा, क्योंकि ये वाहिद मुल्क है जो मौलवियों के ताउन के साथ बना है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, उसका मज़हब, और ये 2 चीज़ों के से बना मिलके। तो हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि अगर हुजूर के नाम पे रखा जाएगा तो शिरक हो जाएगा, तो उन्होंने अपने अब्बा जी के नाम पे इसका नाम रख दिया। तो जो लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम फंडामेंटलिस्ट हैं, वो इससे अंदाज़ा लगा लें भाई हम बुनियाद परस्त नहीं हैं। बुनियाद परस्त होते तो सऊदी अरब का नाम ममलकत मोहम्मदिया होता। तो भाई अपने नबी के इमामा शरीफ को छोड़ दिया हमने। आज तक सिख फखर से पगड़ी बांधता है, हम इमामा शरीफ नहीं बांधते। वो दिखाइए, ज्यादा मजहब तो सऊदी अरब के पास है, नहीं मुल्कों के पास है, पगड़ी बांधते हैं, इमामा शरीफ बांधते हैं नहीं। तो ये और लिबरल पसंदी क्या होगी जनाब? ऐसे ही लोग हम पे एतराज करते हैं। ये दाढ़ी मुबारक जो मुट्ठी सुन्नत है ना, बाकी दलाल देकर आप जो मर्जी कर लो। हुजूर ने तो मुट्ठी रखी थी ना, को दुनिया में ये बंदा कह सकता है कि हुजूर की मुट्ठी से कम थी? नहीं ना, असल चीज यही है। तो हमने भाई, हम तो फंडामेंटलिस्ट हैं ही नहीं है। नबी की मुट्ठी थी, हम कहां रखते हैं? हम तो लोगों को दलाइल दे दे के छुड़ाए जा रहे हैं। अब तो सऊदी अरब ने क्लब खोल दिए हैं और फ्रेशमेंट के नाम पर ताश सेंटर खोल दिए हैं, उलमा से इफ्तिताह करवाया है ताकि वो ताश पाकीज़ा हो जाएं। अब भी आप हमें बुनियाद परस्त कहेंगे? दुबई ने बड़े बड़े फहाशी के अड्डे खोल दिए हैं, अब भी फंडामेंटलिस्ट कहेंगे हमें? पाकिस्तान का सरबराह हमने कभी आलम दीन नहीं बनने दिया। खड़ा हो तो वोट ही नहीं देते हम।
हालांकि ये मुल्क बना ही इस्लाम के नाम पर है। हमेशा हमने उसको सरबराह बनाया जो सिरे से दीन जानता ही नहीं था, या दीन के उस हिस्से को लागू करता था जिसका फायदा मुसलमानों को कम और दुश्मन को देर पा हो। बुनियाद परस्त हम कैसे हो सकते हैं जनाब? हमने तो टोलियां बना बनाकर एक एक बंदे को पकड़कर बुजुर्गों से, जो अच्छे लोग थे, उनसे हटाया, शिर्क जैसे लफ्ज को इस्तेमाल करके, और बतलाया बुजुर्गों की बाकियात का एहतराम शिर्क है। कहीं बुनियाद परस्ती मजबूत ना हो जाए भाई। अब अभी भी हमें बुनियाद परस्त कह रहे हैं। हमने तो एक एक बंदे को पकड़ के कहा है, बुजुर्गों का एहतराम ना करो शिर्क हो जाएगा, बुजुर्गों के पास ना जाओ शिर्क हो जाएगा, बुजुर्गों के हाथ ना चूमो शिर्क हो जाएगा। भाई अब भी हम बुनियाद परस्त हैं, हमने तो हटाया लोगों को। और आप सोचो, पाकिस्तान के अंदर मजार पर जाने वाला मुशरक, मेरे सामने कोई बंदा बयान बदल नहीं सकता जी, क्योंकि मैंने तो तकरीरें याद कर रखी है इन लोगों की, खुद कानों से सुनी है, मैं किताबों से नहीं पढ़ी हुई। तो मज़ारात पर जाने से रोका जाता था कि वहां जाना शिर्क है, लेकिन अजायब खाने में, म्यूजियम में जाने से नहीं रोका जाता था, हालांकि बुत जो है वो वहां होते हैं। कभी आपने इस बात पे गौर की कि आज तक कभी अजायब खाने जाने से रोका हो? बुत तो वहां पड़े होते हैं। शाही कला में जाने से रोका हो? बुत तो वहां पड़े हुए। क्यों? उसकी वजह ये है क्योंकि अजायब खाना जाने से इस्लाम दुश्मनों की तारीख मिलती है, और मज़ारात पर जाने से इस्लाम की तारीख मिलती है। और क्या लिबरलिज्म होगा भाई? तो हम सबको कहते हैं भाई, हमें फंडामेंटलिस्ट मत कहो, हमें बुनियाद पर मत कहो। इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क इस्लाम के अंदर हमें हुजूर पाक की तारीफ पे जलसा करने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है थानेदार से, जबकि गाना आप खड़े होकर कहीं भी गा सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है, आप किताब तारीख नजदो हिजाज पढ़ो और इन लोगों को बताओ, हमने तो 1923 से ही असल इस्लाम को खैरबाद कह दिया था। जिस कौम ने अपने बुजुर्गों की कब्रों को खुद मिस्मार किया हो मजहब के नाम पर, उस कौम से बढ़कर लिबरल कौन होगा जनाब? तो ये मैंने आपको दलाइल दिए हैं कि अगर आपको कोई बुनियाद परस्त कहे तो उसे बताया करो, हम बुनियाद परस्त नहीं हैं। तो यहूदियों ने क्या किया? उन्होंने अपने मुल्क का नाम अपने नबी के नाम पर रखा, इसराइल। कुरान मजीद में 2 मरतबा इसराइल है, और यह इसराइल यकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। और सऊदी अरब ने मुल्क छीना तो बाप सऊद के नाम पे मुल्क का नाम रखा। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को जब फरिश्ते ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया तो आप घर आए और अपनी औलाद और अज़वाज को अल्लाह का पैगाम दिया, वो सब आपके साथ जाने में राजी हो गए। ये होती हैं अज़वाज और बच्चे। 20 साल वहां रहे हैं, सब कारोबार सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, लेकिन खामद अब बोला मुझे यहां से जाना है, को किसी बीवी ने इनकार नहीं किया, ठीक है आप चलिए। ये खानदान होता है, यही बाकिरदार बीवी और ताबे फरमान औलाद की सिफत होती है। आपने मामू और ससुर लाबान से कहा मैं कनान जा रहा हूं, मुझे मेरे रब का हुक्म आ गया है। अपनी औलाद को, माल मवेशी को साथ लिया, अज़वाज को ऊंट पे बिठाया, सवार किया और कनान की तरफ रवाना हुए। राह में सेरी में कयाम किया आपने, सेरी में रुक गए। ये जो सेरी है ये कनान के एक बेटे का नाम था, बाद में ये जगह का नाम हुआ। ये इलाका बहरे मुर्दार, डेड सी, मैंने इसको सारा घूम के देखा, वाहिद समंदर है जो जल्दी खत्म भी हो जाता है। डेड सी और गल्फ ऑफ अकबा के बीच में पड़ता है ये इलाका। इस काफिले की खबर यीशु को हुई, वो 400 बंदों के साथ आ गया। यार ये इतनी बकरियां, इतने ऊंट, और ये कौन है, भेड़े, ये कौन जा रहा है? यीशु जब आया आपको बड़ी फिक्र लगी, कहने लगे ये तो अभी तो लड़ाई करेगा मेरे साथ। यीशु करीब आया, आपको देखा वो बड़ा 20 साल का अरसा गुजर गया था। थोड़ी देर देखते रहे, फिर खुद ही आपने तारुफ करवाया। फिर मान लगे मैं याकूब हूं। अल्लाहु अकबर। मैं 20 साल लबान के पास रहा हूं और ये मैं ताइफ आपके लिए लाया, ये जानवर, ऊंट, बकरियां, भेड़ें आपने तोहफे के तौर पर भाई को दी। अल्लाह ताला ने यीशु के दिल में मोहब्बत डाल दी, वो आगे बढ़े, भाई से बगलगीर हुए, चूमा। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने फिर मिलवाया, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी अज़वाज हैं। सब बच्चों ने भी आगे बढ़ के
तज़ीम। हालांकि उम्र का कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ तो 5, 6, 7 साल भी बड़ा हो भाई तो वो बराबर ही समझते हैं, तो कुछ मिनटों का फ़र्क है, लेकिन फिर भी तज़ीम। और हालांकि याकूब अलैहिस्सलाम उनसे ओहदा ले भी चुके हैं, जो लोगों की नज़रों में ओहदा था वो भी खाना खिलाकर आप ले चुके हुए हैं, लेकिन फिर भी इज्जत कर रहे हैं। इन चीज़ों को सोचा करें। भाई यीशु के यहाँ आपने क़याम किया, कहते हैं कि एक माह रखा, फिर वो जाने ही ना दे। मान लेनी अब मुझे जाना है, मुझे मेरे अल्लाह का हुक्म है। कनान के लिए रवाना हुआ। वहाँ से आपने राह में मुख्तलिफ मकामात पर ज़मीन भी खरीदी। यरूशलेम जहाँ अब होली सिटी है, 100 दुम्बियों के बदले में अल्लाह का घर और कुर्बानी के लिए जगह खरीदी आपने। फिर वहाँ से आप अपने वालिद के पास हबरून, इसका एक प्रोनाउंसिएशन ये भी है, हबरून पहुँच गए। ये इलाका मस्जिद अक्सा से दूर है। मुझे से हमदान जो टैक्सी ड्राइवर थे, उन्होंने $200 लिए होली सिटी से। मैं हाशमी होटल से जब बाहर आया हूँ, बाहर आकर वहाँ से लेके वहाँ गए और वापस ला के मुझे छोड़ा, $200। मस्जिद खलील, फिर हज़रत, सबसे पहले हज़रत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ा मुबारक, फिर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत रिफ़का इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ज़ोजा, याकूब अलैहिस्सलाम की अम्मी, फिर उसके बाद आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर आगे थोड़ा सा जाए उनके पाँव की तरफ याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दी, माल में और अयाल में। बच्चे इतने बहादुर निकले, एक मरतबा लोकल हाकिम ने ज्यादती कर दी। उनको बड़ा नाज था कि हम बड़े बहादुर हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास तादाद ज्यादा है। सिर्फ 2 बेटों ने, आपके सिर्फ 2 बेटे शमऊन और लावी ने तलवारें ली, हमला कर दिया, कुश्ते के पुश्ते लगा दिए। ये 2 अकेले ही माल समेत बंदों को भी हाँक कर जो है वो कनान ले आए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इर्द गिर्द की इलाके बहुत सारी जमीन जो है वो आपने खरीदी, और आप अपने वालिदैन की जमीन पर ही रहने लगे। आप पास के इलाके वालों को तबलीग भी करते थे। नबी हैं भाई। सरकमसीजन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी, इसका भी हुक्म देते आप लोगों को। बल्कि जहां आपने अपनी बेटी दीना का रिश्ता दिया, यह पूरे खानदान के लिए यह शर्त ठहरी कि तुम सब पहले सरकमसीजन करोगे। हजरत बिन्यामीन की विलादत यहां कनान में आकर हुई। 40 दिन के अंदर अंदर हजरत बिन्यामीन की वालिदा का विसाल हो गया। आपने इनको फैमिली के कब्रिस्तान से दूर दफनाया। ये मुझे समझ नहीं आ सकी, हालांकि आपकी महबूब बीवी है, लेकिन वहां नहीं है। या हो सकता है कि उस वक्त आप जरा दूर रहते हो। वो जमीन आजकल, वो जमीन जो है वो बाद में कबीला बिन्यामीन की जमीन कहलवाई है। आपकी कब्र इतनी वाज़ेह नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता आपका मज़ार मशहूर होने लगा। हजरत रहील का, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की अम्मी है, मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों एहतराम से जाते हैं। बल्कि 1927 से लेकर 1947 तक तो आपको ये मज़ार की जो फोटो है ना, आपको फिलिस्तीन के 500 के नोट पे नजर आएगी, और जो वो डाकखाने की जो स्टैंप होती है ना, उस स्टैंप के ऊपर भी नजर आएगी। फिर क्या हुआ, वो जो नरमी आती है ना, नरमी, तो दूसरी चीज़ों की तरह नरमी से असूल बनाते हुए सख्ती को नाफिज कर दिया। ये बात शायद आपको समझ में आ जाए। नरमी नरमी नरमी, वो ऊपर ऊपर नरमी रखी जाती है और नीचे नीचे अपना काम वो करते रहते हैं, क्योंकि उनका मकसद होता है। हमारा कोई मकसद नहीं होता। हम कहते हैं अमन शांति अमन शांति अमन शांति, हम लफ्ज़ों से खेलते हैं, काम आगे भी हम कोई नहीं करते। तो वो चीज़ फिर ये सख्ती की तरफ आ गई। ये मज़ार भी सबकी पहुंच से दूर हो गया। 1927 में जो सरे राह एक पुरानी मस्जिद की तरह मज़ार दिखता था, आहिस्ता आहिस्ता मजबूत खुफिया इमारत में तब्दील हो गया। वेस्ट बैंक एरिया है और इमारत इसराइली मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के अंडर आई है। अब आम इजाज़त नहीं है कि कोई आदमी मुसलमान है तो हज़रत राहील उनके मज़ार पर फातिहा पढ़ने के लिए नहीं जा सकता। ऐ मुसलमान, हर कौम माजी के आसार और किरदार याद रखती है, मगर तेरा मामला 1923 से अजीब है। तारीख़ इस्लाम और तारीख़ मज़ाहिब नहीं पढ़ता ताकि दहशत गर्द न करार दिया जाए, और जमातों की फ़िक़्ह और तारीख़ नहीं पढ़ता कि फ़िरका वरायत ना हो जाए। दूसरी कौमें और जमातें तुझे अमन का लाली पॉप देकर तुम्हारी शुगर की मिलें हड़प कर गई। शायद समझ आ जाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पहली बीवी लिया और उनसे जो बच्चे हुए वो अब जवान थे, मगर राहील और जिल्फा से जो बच्चे हुए वो छोटे थे, और बिन्यामीन सबसे छोटे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ और बिन्यामीन की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते थे। क्यों? भाई उनकी वालिदा फौत होगी, अब दूसरे इतना प्यार तो नहीं करेंगे।
और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, उनके पास मौजज़ा है, तो नबी का एहतराम करना है, नबी से मोहब्बत करनी है। वक्त खुद तो आगे बढ़ता है, मगर जिस पे गुजरता है ना, वो छोटा हो तो बड़ा होता जाता है, बड़ा हो तो छोटा होता जाता है। आदम से वजूद और वजूद से फिर आदम का सिलसिला, ये भी चल रहा होता है, तो वक्त गुजरता जा रहा है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इबादत करते थे। बाज़ ने कहा कि उसी पत्थर के पास, बाज़ ने कहा नहीं उसके बाद। अब इबादत कर रहे थे तो पत्थर को मेरे ख्याल सिरकाने लगे, तो आपके कोलू में दर्द निकल आई, शायद किसी हड्डी ने वेन को पिंच कर दिया, वो दर्द बड़ी शदीद होती है। अरकुन निसा, अल्लाह ताला सबको महफूज करे और अपनी जनाब से जिन जिन को है याकूब अलैहिस्सलाम का सदका, उनकी ये अरकुन निसा जो बीमारी है ये दूर फरमा दे। शदीद दर्द रहने लगा, तो एक दिन आपने अल्लाह ताला से अर्ज की, ऐ अल्लाह पाक, मैं नजर मानता हूं तू मुझे शिफा दे दे तो मैं अपना पसंदीदा ताम ऊंट का गोश्त, चर्बी और दूध ये मैं तर्क कर दूंगा। अल्लाह ताला ने शिफा दे दी। उसके बाद फिर आपने ऊंट का गोश्त, उसका दूध और चर्बी जो है जानवर, वो हलाल जानवर, वो आपने कभी इस्तेमाल नहीं की। बाद में आने वालों ने फिर शुरू के थे, उन्होंने एहतराम नहीं की, यानी अब्बा नहीं करते थे, हम भी नहीं करते। उसके बाद आने वालों ने उसको हराम करार दे दिया और लिख दिया कि शरीयत इब्राहिमी में ये तीनों हराम थे। बनी इसराइल ने जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंटनी का दूध पीते देखा तो बोले, आप कैसे मिल्लत इब्राहिमी के पैरोकार हो सकते हो? इब्राहिम तो दूध इस्तेमाल ही नहीं करते थे, उनकी शरीयत में तो हराम था, ऊंट का गोश्त भी हराम था, आप तो खाते हो और दूध भी पीते हो उसका, ऊंटनी का। सूरह आल इमरान आयत नंबर 93 से जरा सुनिए। कुल्लु तामी काना हिल्लल लिबनी इसराईल इल्ला मा हर्रम इसराईल अला नफ्सिही। अब जरा इसका खुलासा सुनिए क्या है। हजरत इसराईल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ खुद पे हराम किया था, ऊंट का गोश्त, बकरी, गाय, ऊंट की चर्बी, ऊंट का दूध, सारे खाने हलाल थे, अल्लाह ने तो हराम नहीं किए। तुम किस तरह कहते हो कि मिल्लत इब्राहिमी में हराम थे? तुम तौरात के पैरोकार हो और तौरात तो याकूब और इब्राहिम के बाद नाजिल हुई है। वाह, तुम अपनी बात में सच्चे हो तो दिखाओ कहां तौरा में लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा है कि ऊंट का गोश्त और दूध अल्लाह ने हराम किया है, यह जुमला मुझे दिखाओ। लेकिन मुझे डिट्रोनॉमी के बाब नंबर 14 में एक हुक्म मिला है, डू नॉट ईट कैमल्स, रैबिट्स एंड रॉक बैजर्स। लेकिन इसमें यह नहीं लिखा हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको हराम करा दिया। अब यह किताब 622 बीसी में दरियाफ्त हुई है और इस बात में तो किसी को शक ही नहीं है कि ये सारी किताबें इंसान ने लिखी हैं, खुद वो भी मानते हैं। तो हुजूर का जुमला सही है। आपको आके ना कह दे कि तुम्हारा कुरान कह रहा है कि तौरात में नहीं लिखा हो। पहली बात तो ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हो, कोई नहीं लिखा हुआ। और ये जो जुमला है ये वही जुमला है, जैसे वो कहते थे वैसे ही आता गया ये जुमला। आप जब होली सिटी में जाएंगे, इसराइल में जब जाएंगे, जो याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है, तो ये वहां आपको बीर याकूब मिलेगा, याकूब अलैहिस्सलाम का कुआं। यह इसराइल के इलाके नाबलस में है। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ने इस पर शानदार चर्च बनाया, अंदर तस्वीरें ही तस्वीरें, तस्वीरें ही तस्वीरें। सल्तनत उस्मानिया का जो दौर था ना, उसमें इस बीर याकूब अलैहिस्सलाम, बीर याकूब पर एक सफेद गुंबद बनाकर महफूज किया गया था। वो बड़ी हिफाजत करते थे हर जगह, इसलिए चूंकि सऊदी अरब ने उनसे हुकूमत छीनी थी ना, तो वो जो वो काम करते थे वो सारे शिर्क और हराम हो गए। और कोई ऐसी बात नहीं है। 1979 से अब ईसाई और यहूदी ही जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। आप चर्च में दाखिल हो, ठीक है, तो चर्च में दाखिल होकर फिर आप सीढ़ियों से नीचे जाएंगे। नीचे जब जाएंगे तो नीचे वो कुआं है, बीर याकूब। वो बंदा कह रहा था जी 4000 साल पुराना है, अल्लाह बताता। तो वो कुआं बिल्कुल छोटा, ऊपर छोटी सी फिरकी लगी हुई है। गुफ्तगू ऊंचा नहीं करते वहां, बहुत ऐसा बोल रहा था, ये उसकी तरफ से अदब है। फिर वो इतना गहरा है कि ऊपर से पानी फेंको तो नीचे जाते तक टाइम लगता है उसे, बड़ी देर के बाद जाके आवाज आती है। तो इससे मालूम हो गया तो कुआं नीचे बहुत है, दूसरा पानी उसमें कम है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उस इलाके के नबी
आपने वक्त गुजारा, बेटे आपके जवान हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र ज़्यादा हुई, आप 17 साल के हो गए। सुभान अल्लाह। तो जो हुस्न था वो तो मौजूदा था ना आपका। गिरिया याकूब बहुत मशहूर हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुदाई याकूब अलैहिस्सलाम की। आप 12 साल बेटे के गम में इतना रोए कि बिनाई चली गई, मगर आपका सब्र भी सब्रुन जमीलुन कहलवाया। रोने पे इंसान का बस नहीं चलता, याद रखिएगा, ये दिल का मामला है। ये रोना अगर नबी के गम में हो तो हर आंसू मोती है। ये वाकया मैं तफसील से 129 नंबर स्टोरी पे बयान कराया, वहां जाकर सुन लीजिएगा। कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं कि वो एक दूसरे के साथ मिलती जुलती, दोनों को मिला के सुना जाए तो लुत्फ और बढ़ जाता है। हज़रत याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ये बाकियों का एतराज़ था। हकीकत ये थी कि बाप को मालूम था ये नबी बनेगा, वो भी आपके ही पास रहते हर वक्त। उम्र छोटी, वालदा का साया नहीं, किधर जाते भाई। नबी का जो बचपन होता है ना वो बड़ा पकीज़ा होता है, वो भी फजूलियात से पाक होता है, तदब्बुर और तफक्कुर से भरा होता है बचपन ही से। वो मूतू कबलान तमूतू की ना बड़ी जबरदस्त शक्ल होता है, वो बचपन में ही बूढ़ा लगता है। क्या मतलब? आदात। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बचपन में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की सोबत से बढ़कर और क्या हो सकता है जनाब, बताइए। एक नबी का कुर्ब, बाप का कुर्ब। आप तो खेलने के लिए भी बाहर नहीं जाते थे, हत्ता कि अपने भाइयों के साथ नहीं जाते थे, मगर दूसरे भाइयों को ये एक आंख ना भाता। वो जुदा करने के मंसूबे बना रहे थे कि एक रोज लिया ने सुना, ये आपकी सगी खाला भी है और सौतेली मां भी, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने अब्बा से कह रहे हैं, मैंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे और सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने आयत नंबर 5 और 6 पर उनकी पूरी जिंदगी का खुलासा बयान कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब सुनाया था तो पूरा खुलासा उसी वक्त बयान कर दिया 2 आयत के अंदर। आपने ख्वाब देखा, आपकी उम्र 17 साल थी। मैं सूरह यूसुफ की आयत नंबर 5 और 6 का आपको खुलासा सुनाता हूं। सुनने के बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ये ख्वाब भाइयों को मत बतलाना, ये बयान नहीं करना तुमने अपने भाइयों को, वो कोई फरेब करेंगे, शैतान उनको ऐसा करने पर उभारेगा, वो तो आगे दुश्मन है। और गौर से सुने आप, अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में नहीं फेंका गया, जेल में ख्वाबों की तबीर बताई नहीं, मिस्र के वजीर खजाना बने नहीं, मगर याकूब अलैहिस्सलाम आपको फरमाते हैं, यज्तबी का रब्बो का मुजारे है ना, तुम्हारा रब तुझे बरगजीदा बनाएगा, व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, मामला फहमी ख्वाबों की तबीर का इल्म सिखाएगा, व युतिम्मु नेमतहु अलैका, तुझे भरपूर नेमत देगा, व अला आले याकूब, और याकूब की फैमिली को भी। बच्चा तो आपके पास लेटा हुआ है और ये बातें हुई हैं, और आपने उस वक्त बताई कि जब बच्चे की उम्र 17 साल है। अब इसके बाद 2 रवायात हैं, 40 साल और 12 साल। तो आपको जो भी आप मानते हो तो आपको कहना पड़ेगा कि 12 साल पहले ये बता दी, 40 साल पहले ये बता दी। अब जो चाहो कह लो तुम। अब आप बताओ ये सब गैब है कि नहीं है? क्योंकि खैमा के अंदर जब वो ख्वाब सुनने के बाद हज़रत यूसुफ को ये बता रहे थे, तब इनमें से एक भी ना थी। इन तमाम का ज़हूर हुआ जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र गए। ना मालूम मुफस्सिरीन को किसने समझाया है कि गैब उलूहियत के बराबर होता है या उलूहियत की दलील गैब है, ये मालूम नहीं किसने बता दिया। मुफस्सिरीन बेचारे नबी की तारीफ करते हुए अल्लाह के दिए हुए गैब को जाहिर करते हुए पता नहीं क्यों डरते हैं। असल यही था जो याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बता दिया। बाकी तकदीर और तकदीर के आगे सरे तस्लीम खम, बस असल चीज यही 2 लाइनों के अंदर थी। बाकी जो आगे कुछ हुआ ना, तकदीर के आगे सरे तस्लीम खम, वो सारी चीजें बीच में आ रही हैं। उनको मालूम था, तो जी वो रोते क्यों थे, जाते क्यों नहीं थे, वो बुलाते क्यों नहीं थे, वो बतलाते क्यों नहीं थे? तफसीर पढ़कर लगता है कि अल्लाह की मुखालिफ पार्टी के मीडिया वाले हैं ये लोग। मैं हमसे पूछता हूं, मां खुद अपने बच्चे को पढ़ने भेजती है, उसे मालूम होता है कि बच्चा कहां है,
ना खुद जाती है ना वो बुलाता है, वो इधर याद करता है, ये उधर याद करती है और आंसू भी बहाती है। फिर एक रोज वो बरगुजीदा हो जाता है, बड़े ओहदे पे लग जाता है, फिर माँ बाप को भी बुला लेता है। सूरह यूसुफ में कई इशारात हैं जो बतलाते हैं कि यकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौत का यकीन नहीं था। पहली बात, जब भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहाने से लेकर गए और रात को आकर यकूब अलैहिस्सलाम से रोते हुए कहा यूसुफ को भेड़िया खा गया, तो यही बात आपने उनको सुबह कह दी थी कि तुम्हारा ले जाना मुझे सख्त सदमा देगा। ये उन्होंने पहले कह दिया था, ये तो रात को आगे कह रहे हैं ना, तो आपने सुबह कह दिया तुम ले जा रहे हो, ये बात तुम्हारा ले जाना मुझे सख्त सदमा देगा और मुझे डर है कि उसको भेड़िया ना खा जाए। लो, जो इन्होंने कहना थी वो पहले कह दी। उनकी पूरी स्टोरी सुनने पे फरमाया, भाइयों की पूरी स्टोरी सुनने पे यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूरह यूसुफ आयत नंबर 18, क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, फरमाया बल्कि ये तुम्हारी बनाई हुई स्टोरी है। आप कह रहे हैं नबी को पता नहीं, वो कह रहा है ये तुम्हारी बनाई हुई स्टोरी है। इस सब को जानते हुए एक्शन नहीं लिया, बल्कि फरमाया मैं सब्र करता हूं। और एक जुमला कहा, वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफ, वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। इस मामले में जो तुम यूसुफ को लेकर गए और वापस ना लाए, मैं अल्लाह से मदद तलब करता हूं। इसके बाद यकूब अलैहिस्सलाम का एक ही काम था, रोते रहते। बाज़ औक़ात तो रोते रोते बेहोश हो जाते। 12 साल गुजर गए, मिस्र में कहत पड़ गया, इर्द गिर्द के इलाके मुतासिर हुए, मगर मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत व ज़हानत से 7 साल का गल्ला जमा था। लोग दूसरे इलाकों से गल्ला लेने आते। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे भी आए। आपको मालूम था कि कनानी ज़रूर आएंगे। आपने खुसूसी ऑर्डर दिया था कि अगर कोई काफिला कनान से आए तो बंदों को रोका जाए, गल्ला देने से पहले मुझे बताया जाए। वही हुआ। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 10 बेटे गल्ला लेने आए। जो ही उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि हम कनान से आए हैं, फौरन वजीर खजाना को इतला दी गई। आप निकाब ओढ़ कर आए, उनसे उनके नाम पूछे, बाप का नाम पूछा था, पूछा तुम सारे भाई इतने ही हो? बोले नहीं, हम 12 भाई हैं, एक को भेड़िया खा गया है और एक अब्बा के पास रहता है, नाम उसका बिन्यामीन है, अब्बा उसे हमारे साथ नहीं आने देते। आपने फरमाया हद हो गई, भाई तुम्हारा है और अब्बा तुम्हारे साथ आने नहीं देते। अच्छा सुनो, अगली बार अनाज लेने आओ तो भाई को साथ लाना। अगर तुम भाई को साथ ना लाए तो गल्ला नहीं मिलेगा और तुम आना भी नहीं उसके बिना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूरा गल्ला दिया और साथ ही खुफिया तौर पर उनकी दी हुई रकम भी बोरियों में रखवा दी। आप पहली दफा वाले साहब का नहीं पूछ रहे, शक ना करें कि ये क्यों पूछ रहा है। भाई पे जोर दिया और कहा कि हम अपनी रियाया का खास ख्याल रखते हैं। ये गल्ला लेकर भाई को लाने का वादा करके चले गए। जब कनान पहुंचे, बोरियां खोली तो रकम ऊपर ही पड़ी हुई थी, जो देते थे ना कीमत उस दौर में, ऊपर ही रखी, यानी गल्ला फ्री, 10 बोरियां फ्री। उन्होंने हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के सामने औसाफ़े हमीदा शुरू कर दिए और डरते डरते अर्जी पेश कर दी कि वजीर खजाना का हुक्म है कि इस बार सब भाई आना वरना मत आना। गल्ला खत्म हो गया। अब दूसरी बार जब मिस्र जाने लगे तो फिर सारे हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के सामने 10 ब 10 खड़े हुए, अर्ज कर रहे हैं आप बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दें ताकि एक ऊंट गल्ला का और मिल जाएगा, उसके बिना गए तो हमें भी नहीं मिलेगा। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम बोले तुम पर एतबार नहीं है, हाँ तुम अल्लाह की कसम उठाकर यकीन दिलाओ कि हिफाजत में कोताही नहीं करोगे तो रवाना करता हूं मैं। सब ने हल्फिया बयान दिया, आखिरी दम तक ख्याल रखेंगे। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम 11 के 11 एक ही दरवाजे से मत दाखिल होना, नजर लग जाती है, वजह यह होगी। बेटे रवाना हुए। अब की बार शाही मेहमान थे आप। इधर उनका शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था और बेटों ने बाप की बात पर ही अमल किया और 2-2 होकर दरवाजे से दाखिल हुए, 2-2 होकर। किसी अजनबी देश में कई जवान ग्रुप की शक्ल में घूम रहे हैं और वो भी माशाल्लाह ठीक ठाक हों, तो वहां की पुलिस चोर समझ ले, दहशतगर्द समझ ले और जेल में डाल दे, तो कौन पीछे से जाएगा भाई छुड़ाने के लिए। तो भाई इकट्ठे ना दाखिल होना, 2-2 करके। ये सब शाही मेहमान खाना पहुंचे तो इनकी इतला दी गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खादम से कहा कि उनसे बोलो कि 2-2 एक एक कमरे में हो जाओ। तो वो खैमा 2-2 को दे दिया गया। सब 2-2 हो गए। बिन्यामीन कमरे में अकेले, खैमा में अकेले।
रात हुई तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम गए, पूछा आप अकेले हो? बोले हाँ मेरा भाई यूसुफ था, आज होता ना तो वो मेरे साथ होता। आपने चेहरे से निकाब हटाया तो फरमाया मैं ही यूसुफ हूँ। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। दोनों भाई गले लगकर देर तक रोते रहे। आपने फरमाया तुम फिक्र ना करो, मैं तुमको रख लूँगा, पर तुमने कुछ बोलना नहीं है, चुप रहना है, देखते रहना है। उनके हिस्से का गल्ला तैयार हो गया। अब 11 बोरी हैं, तो बिन्यामीन की जो बोरी थी उसके अंदर पानी पीने का प्याला जो है वो अंदर रखे, बंद कर दिया। वो जब जरा थोड़े से दूर गए तो मुलाजमीन से ये कहा कि इनको रोको, इनमें से किसी की बोरी के अंदर मेरा प्याला है। उस बंदे ने सीधा ही पुकारा, रुको तुम लोग चोर हो। सबका सामान चेक हुआ, आखिर में बिन्यामीन का चेक हुआ तो प्याला निकल गया, प्याला बरामद हो गया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जज़ाउहु मन वुजिद फी रहलिही फहुवा जज़ाउहु, जिसके माल बरामद हो जाए, जिससे वो बंदा ही उस बंदे के पास रहता था, ये उनकी शरीयत में था। आपने बिन्यामीन को रख लिया, बाकियों को छोड़ दिया। बड़ा भाई बोला अब्बा यकूब तो नहीं छोड़ेंगे भाई, मैं तो इस शहर से जाने वाला नहीं। अब्बा यकूब हुक्म दें या मौत आ ले मुझे, तुम जाओ। अब्बा यकूब अलैहिस्सलाम को पूरी रुएदाद ठीक ठीक सुना दो। गवाह के तौर पर काफिले से कुछ लोग पेश कर देना। ये 9 भाई कुछ दूसरे लोगों के साथ कनान वापस पहुंचे तो बिन्यामीन की खबर दी। अब भी आपने यही फरमाया, ये जरा सुनिए कि ये तुमने अपनी तरफ से बना ली है। वाकई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दिल से ये पूरा मामला बनाया था। उन्होंने कहा ये तुमने खुद बनाई है। तो बिन्यामीन तो चोर ना थे और ना ही कैद में थे, तो ये खुद बनाई है। यकूब अलैहिस्सलाम ने यकीन ही नहीं किया कि वो बिन्यामीन चोर है, बल्कि हैरान कुल जुमला फरमाया। अब जुमला जरा सुन लीजिए, असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमीया, अल्लाह उन सबको मेरे पास ले आएगा। लो, उनको यकीन, उन्हें मालूम है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जिंदा हैं, बिन्यामीन भी जिंदा हैं। बिन्यामीन की जुदाई की खबर सुनकर उनसे मुंह फेर लिया। अब आप कहेंगे वो जब फिर रोते क्यों थे, वो बैठे क्यों रहते थे? अल्लाह के बंदे, बच्चे जिंदा होते हैं, मालूम होते हैं कहाँ, फिर भी मार हो रही होती है। उनसे मुंह फेर लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही याद करने लगे। अब तो आंखों की बिनाई जा चुकी थी, ये जो काला नजर आता है ना आपको, ये वाइट हो चुका था रो रो के। बच्चों ने कहा आप यूसुफ यूसुफ करते घुल जाओगे, खुद को खत्म ही कर लोगे। आपने फरमाया तुम्हें क्या इससे, मैं तो अल्लाह को ही अपना दुखड़ा सुनाता हूं ना, तुमसे तो नहीं कहता कुछ। सुनो, अल्लाह जो मुझे बताता है वो तुम नहीं जानते। भाई ये जुमला कहने की क्या जरूरत है? अगर उसी मीडिया की बात हम सुनते जाएं तो फिर इस जुमले की अल्लाह ताला जो मुझे बताता है वो तुम नहीं जानते। एक रोज आपने 9 बच्चों को बुलाया और फरमाया तुम मिस्र जाओ और बिन्यामीन की तलाश करो, यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलाश करो, दोनों को तलाश करो। बच्चे फिर चले गए वापस। एक भाई अभी तक उधर ही है। ये 9, 10, 11वां बिन्यामीन, 12वें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये कहां तलाश करेंगे, इन्हें कुछ खबर नहीं है। बिन्यामीन का पता था कि वो शाही कैद खाने में, वहां पहुंच गए और गल्ला भी चाहिए था। वजीर खजाना की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे हमारे खानदान को बड़ा दुख पहुंचा है बिन्यामीन की वजह से। इसका मतलब क्या था? यानी आप आज़ाद कर दो, अब्बा बूढ़े हैं, वो रो रहे हैं। और साथ ही कह दिया कि हमारे पास अब कीमत नहीं है, पैसे हमारे लग चुके हैं, हमें गल्ला आप पूरा दे दीजिए। आप अगर ज़्यादा देंगे तो अल्लाह ताला एहसान करने वालों पे करम फरमाता है। अल्लाह, अब आप पर वही आ चुकी थी कि आप अपना जाहिर कर दो अपना। आपने फरमाया तुम जानते हो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन के साथ तुमने क्या क्या किया है। आपने जब फिर पुरानी बातें सुनाई तो एकदम से वो खुद ही बोल उठे, आप यूसुफ तो नहीं हो? आपने फरमाया हाँ मैं यूसुफ हूं, ये मेरा भाई बिन्यामीन है। वो बोले वाह, आप तो हम पर बरतरी ले गए। आपने फरमाया अल्लाह ने एहसान किया। अब ये अगला जुमला सारे लड़के सुन लें गौर से, सब सुनिए और सुनो। जो तकवा इख्तियार करे, मुश्किलात में सब्र करे,
अल्लाह उसको एक दिन इज्जत अता फरमाता है। सब बाप के सामने झुक गए, हमें माफ कर दो, हम खताकार थे। आपने फरमाया जाओ, माफ किया, अल्लाह तुम्हें बख्शेगा, और जाओ। अब्बा के बारे में उन्होंने, आप पहले ही जान चुके थे कि वो रो रो के उनकी बिनाई जा चुकी है, तो कहने लगे जाओ ये मेरा कमीज ले जाओ, अब्बा यकूब के चेहरे पे डाल देना, गई हुई बिनाई वापिस आ जाएगी, और सुनो सारी फैमिली को लेकर अब्बा समेत तुम मिस्र में आ जाओ। वो भाई जो कई साल पहले कमीज लेकर आया था ये बताने कि यूसुफ हमसे जुदा हो गया है, भेड़िया खा गया है, आज वही भाई मिस्र से कमीज लेकर चला ये बताने कि यूसुफ हमें मिल गया है। मगर अब की बार बात नतीजा और मंजिल के करीब थी, इसलिए इधर यहूदा कमीज लेकर चला मिस्र से। कनान में हजरत यकूब अलैहिस्सलाम लोगों से कहने लगे कि मुझे अपने बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो यहूदा कमीज लेकर सीधा खैमा गया, फौरन आपके चेहरे पर कमीज डाला। यह मोजज़ा था, जो आंख सफेद हो चुकी थी वो देखने लग गई। फिर आपको सारी रुएदात सुनाई, आपकी आंखों से खुशी और शुक्राने के आंसू निकल आए। आपके बाकी बेटे भी जो हैं वो आ चुके थे। सारों ने मिलकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, कैसे रहते हैं, कैसी शान व शौकत है, और कहा कि आपको मिस्र आने की दावत दी है, अब आप चलिए। अब्बा तैयार हो गए, लेकिन ये खून का असर होता है। फौरन अब्बा क्या गए, अब्बा हमें माफ कर दो। यकूब अलैहिस्सलाम के सामने कहने लगे, अब्बा जी आप हमारे लिए अल्लाह ताला से माफी तलब कीजिए। तो नबी के बेटे को पता है कि मुझे रब से बख्शिश चाहिए तो मुझे वसीले की ज़रूरत है, तो खुद क्यों नहीं अल्लाह से कह रहे कि अल्लाह पाक मुझे हमें माफ़ कर दे, नहीं अब्बा से कह रहे, अब्बा अल्लाह से माफ़ी मांग हमारे लिए। तो आगे जुमा की रात आ रही थी, तो इसलिए आपने कहा मैं तुम्हारे लिए बख्शिश तलब करूँगा। ये बरकत का दिन होता है, औलिया किराम तो जागते थे आगे जिस दिन जुमुआ होता है। अब आपको समझ आई बुजुर्गों से क्यों कहा जाता था कि आप हमारे लिए दुआ करो। तो ये सारे बच्चे 10 के 10 बच्चे कह रहे हैं, अब्बा जी अल्लाह से हमारे गुनाहों की माफ़ी तलब कीजिए कि वो हमें माफ़ कर दे। फैमिली के 70 अफराद थे, बाकी छोड़कर आप कनान से मिस्र की तरफ रवाना हुए। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह को बताया, मेरे वालिद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। पूरे मिस्र में एक जश्न का समा था कि वजीर खजाना के अब्बा हुजूर आ रहे हैं, बड़े सालों के बाद मुलाकात हो रही। जो ही आपकी इतला मिली, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, वालिद साहब के आगे जाके सवारी से नीचे उतरे। वालिद साहब को खुद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को सवारी से उतारा, बगलगीर हुए। मिस्र ने फिर मंजर देखा है, एक बाप अपने बेटे से मिल रहा है, एक बेटा अपने बाप से मिल रहा है, सालों की जुदाई है बीच में, कितनी देर रोते रहे। एक नबी दूसरे नबी को देखकर, एक नबी दूसरे नबी को याद करके, एक नबी दूसरे नबी को मिल के रो रहा है। इन आंसुओं का मूल कोई डायमंड नहीं है, सब अवाम आई हुई थी। हजरत यूसुफ और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की एक साथ ज़ियारत करने का उनको मौका। वो पहले तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने को तड़पते थे, पैसे दे देगा। आप मेरा लेक्चर सुनिएगा, आपको हम महसूस होंगे। आज उन्हें कहा इनके अब्बा जी भी देखो, तख्त सजाया गया हुआ था पहले से ही। आप अपने वालिद गिरामी को और अपने भाइयों को लेकर तख्त पे गए, सबका तारुफ करवाया, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे अब्बू हैं। आप तारुफ करवा के जूं ही नीचे बैठे तो आपके सारे 11 के 11 भाइयों ने आपको सजदा किया। फिर आपकी अम्मी और आपके अब्बू ने भी, अम्मी वो जो सुथेली थी लिया, उन्होंने भी सजदा किया। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 100 जरा सुने। वरफ़अ अबवैहि अलल अर्श वखर्रू लहू सुज्जदा वक़ाल या अबती हाज़ा तावील रुयाया मिन क़ब्लु। और अपने माँ बाप को अपने तख्त पर ऊंचा बिठाया और सब उसके सामने सजदे में गिर गए। तब कहा, मेरे अब्बा जी ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है, मेरे रब ने इसे सच्चा कर दिखाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब भाइयों को अच्छी अच्छी ज़मीनें जो हैं वो दी, मकान दिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 17 साल मिस्र रहे अपने बेटे के साथ। फिर आपका बुलावा आ गया, 147 साल आपकी उम्र हुई, आपने अपने बच्चों को बुला लिया। जब आपको मालूम हो गया अब मैं जाने वाला हूं, बुलाया। मिस्र के अंदर बुत परस्ती गालिब थी। नबी को जिंदगी में तौहीद की ही फिक्र रहती है, ये याद रखिएगा। वो आखिरी लम्हात में खजूरों के बागात का वसीयतनामा नहीं लिखता, तौहीद का सबक देता है आखिरी लम्हे तक। आपके बेटे आपके गिर्द जमा हुए तो क्या कहा, सूरह बकरा की आयत नंबर 133 से सुने।
अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी। क्या तुम्हें मदीने के यहूदी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वक्त इंतकाल मौजूद थे जब उन्होंने अपनी औलाद से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाहा आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। तो सब ने जवाब दिया कि आपके माबूद और आपके आबा व अजदाद इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक अलैहिमुस्सलाम के माबूद की, जो एक माबूद है, जो एक ही है, हम मुसलमान रहेंगे। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 132 का खुलासा जरा सुनो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी तौहीद की ही वसीयत की थी, और फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने यही वसीयत की। और अगर एक किरात के मुताबिक वह याकूबा पढ़ दिया जाए तो माना होगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम को वसीयत की। तो जरा आयत सुनिएगा फिर से। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूबू, हमारी किरात में याकूबू है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बच्चों को वसीयत की और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बच्चों को वसीयत की। लेकिन एक किरात है व याकूबा। अब अपने बच्चों को क्या वसीयत की? या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हमारे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस दीन को जिसमें तौहीद है पसंद फरमा लिया है, खबरदार मुसलमान ही मरना। तो इस्लाम क्या है? जिस दौर में जो अल्लाह का हुक्म है उसे मानना। आज के दौर में क्या हुक्म है अल्लाह का? वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, सूरह सवा आयत नंबर 28। आज के दौर में यह है कि तमाम लोगों के लिए जो रसूल बनकर आया है, बशीर बनकर आया है, नज़ीर बनकर आया है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह के हुक्म को मानना इस्लाम है, ये याद रखिएगा। तो आपने मिस्र ही में विसाल फरमाया, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे कनान मेरे वालिद के पास दफनाया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारी फैमिली को फिर साथ लिया और कनान रवाना हुए। सैकड़ों माइल्स का सफर तय करके वहां पहुंचे और आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक की तरफ दफनाया गया। मस्जिद खलील के पास ही आपका रोजा है। मैं वहां फातिहा पढ़कर आया हूं, लेकिन आज 9 जनवरी 2021 को मैं यहां अमेरिका से फातिहा पढ़ता हूं ताकि हमें उनसे बरकत जो है वो मिल जाए। अल फातिहा।